जैसा कि दोस्तों सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के अंतर्गत हम एक हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइको कंजुगेट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि ग्लाइको कंजुगेट्स होते क्या है और इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि ग्लाइको कंजुगेट थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लाइको कंजुगेट्स और इसके टाइप प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन होते क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसी के साथ साथ इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन का मीनिंग समझते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और इस तरह के प्रोटीन को हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इनमें आपको कुछ प्रोटीन पार्ट और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट देखने को मिलते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ग्लाइकोप्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट होता है वो अधिक होता है और कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट जो होते हैं बहुत कम होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो अमाउंट होता है वो 5% से भी कम होता है। तो आइए देखते हैं कि हम ग्लाइकोप्रोटीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोटीन दैट कंटेन ओलिगोसैकेराइड चेन, इट मीन्स ग्लाइकेंस, कोवैलेंटली अटैच टू देयर पॉलीपेप्टाइड बैकबोन्स। यानी कि ऐसे प्रोटीन जिससे कि ओलिगोसैकेराइड चेन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज़ लेस देन 5%, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो अमाउंट होता है वह 5% से कम होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जो शुगर कंटेंट है वो प्रोटीन से कैसे जुड़ता है। तो प्रोटीन से शुगर दो तरीके से जुड़ते हैं। फर्स्ट है ग्लाइकोसाइलेशन और सेकंड है ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकोसिलेशन क्या होता है? इट इज़ एंजाइमेटिक एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन टू द शुगर। यानी कि जब प्रोटीन एंजाइम की उपस्थिति में शुगर से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और यदि हम बात करें सेकेंड मैकेनिज्म की यानी कि ग्लाइकेशन की, इट इज़ नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस इन विच प्रोटीन अटैच्ड विथ शुगर। यानी कि ग्लाइकेशन में क्या होता है, जब प्रोटीन बिना एंजाइम के शुगर से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकेशन। तो प्रोटीन से शुगर के जुड़ने का जो मैकेनिज्म है इन दो तरीक़ों से होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर क्लासेस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन के कितने टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन, सेकंड है नाइट्रोजन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन और लास्ट है जीपीआई लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब ओलिगोसैकेराइड का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है सेरीन या थ्रियोनीन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जुड़ता है तो वहाँ पर बनता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन। और जब ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एस्परजीन या ग्लूटामीन के एमाइड नाइट्रोजन से जुड़ता है तो वहाँ पर बनता है एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो जैसा कि इमेज में यहाँ पर आप ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन देख सकते हैं जिसमें कि सेरीन और थ्रियोनीन एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं और ये दोनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड है। वहीं हम बात करें एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की, इसमें एस्परजीन और ग्लूटामिन है जो कि एमाइड ग्रुप के द्वारा ओलिगोसैकेराइड से जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के तीसरे कैटेगरी की ओर जो कि है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटॉल एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे शार्ट में हम बोलते हैं जीपीआई लिंक्ड या फिर जीपीआई एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज द थर्ड मेजर क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड दे आर इन्वॉल्व इन द सेवरल प्रोटीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नीचे आप जीपीआई एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉस्फेटिडाइल, इनोसिटॉल और ग्लूकोसामीन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम है जीपीआई। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और उनके फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन एज ए एंजाइम के रूप में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल के रूप में देखें राइबोन्यूक्लियेज और प्रोथाम्बिन। और सभी जानते हैं कि जो प्रोथाम्बिन है यह ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके बाद सेकेंड है ग्लाइकोप्रोटीन इन ट्रांसपोर्ट।
तो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करते हैं, जैसे कि ट्रांसफेरिन, इसके अलावा एग्जांपल है सेरुलोप्लाज्मिन। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, जैसे कि हार्मोन रिसेप्टर। और कुछ वायरस में ये ग्लाइकोप्रोटीन एज ए रिसेप्टर पाया जाता है, जैसे कि HIV वायरस में आप देखेंगे ये रिसेप्टर के रूप में काम करता है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन एज ए हार्मोन्स काम करते हैं, जैसे अगर हम बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि TSH, यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है या फिर इम्यूनोग्लोब्युलिन है, ये सभी ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन एज ए लुब्रिकेंट काम करते हैं, यानी कि स्नेहक के रूप में काम करते हैं, जैसे कि म्यूसिन। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जैसे कि कोलेजिन। तो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन एज ए मेम्ब्रेन काम करते हैं, जैसे कि RBC में ग्लाइकोफोरिन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेंस में क्या डिफरेंस है। तो प्रीवियस वीडियो में आपने प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। तो यदि हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन के बीच डिफरेंस की, तो सबसे पहले हम इनके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रोटीन टू विच कार्बोहाइड्रेट्स आर कोवैलेंटली बाउंडेड थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट है वो ओलिगोसैकेराइड से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। वही हम बात करें प्रोटियोग्लाइकेन की, प्रोटियोग्लाइकेन्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेनिंग मेनी बाउंडेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन चेन। तो प्रोटियोग्लाइकेन्स में होता क्या है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक कोर होता है जिससे ढेर सारे ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन जुड़े होते हैं। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है वो लगभग 50 to 60% होता है। वहीं हम बात करें प्रोटियोग्लाइकेन की, तो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है वो लगभग 10 to 15% या फिर 5% से भी कम होता है। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। अगला डिफरेंस कहता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनमें जुड़े हुए जो कार्बोहाइड्रेट चेन होते हैं ये निगेटिवली चार्ज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि प्रोटियोग्लाइकेन में जो कार्बोहाइड्रेट चेन होते हैं ये सभी निगेटिवली चार्ज होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट के निगेटिवली चार्ज होने का रीज़न है कि इनमें उपस्थित जो यूरोनिक एसिड होता है उसका जो सल्फेट वाला भाग होता है उस वजह से ही ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर, जो कि है लोकेशन। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये जनरली सेलुलर मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। वही हम बात करें प्रोटियोग्लाइकेंस की, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्टिव टिश्यू के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने जाना ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनते हैं और इनके कितने क्लासेस हैं। इसके अलावा हमने ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन के बीच डिफरेंस को जाना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।